कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हो, उसकी तरह आकाश में उड़ना चाहते हो, तो हमें चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ना होगा, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालने लगते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश बार बार करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए लगाना चाहिए। तुच्छ लोगों के उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे जाना पड़ेगा और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखो, किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत को पसंद नापसंद करता है। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, इस विचार के कहीं अधिक नुकसान है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकालते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रह सकते। उसका बुरा असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सबकी भागीदारी होती है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना चाहिए। दुनिया में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका सोचने का नज़रिया भी सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा में लगे रहते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना ही चाहिए, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसके केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा करके रखते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। हमारे पास अच्छे विचारों का सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन विचारों पर जीत हासिल करके हम कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर ही हावी हो जाएंगे। इस तरह से हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते हैं। वे आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर ही टिका होता है। हमें अपनी कमजोरियों पर नहीं, हमें अपनी मजबूतियों पर ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया होता है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं।
दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसी वजह से क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार भी करेंगे। इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक ही रहना चाहिए। अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसे से ना ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। शिक्षित होने का मतलब रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद कभी चूकते हों। जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते, अपने सहभागियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान होना चाहिए। जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमानी और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि के प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण होते हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी होती हैं, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित होते हैं। हम इंसानों ने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छूकर, चखकर, देखकर, सूंघकर और सुनकर महसूस करने की क्षमता मिली है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है जिसे व्यावहारिक समझ कहते हैं। चीज़ों को उतना वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यावहारिक समझ होती है। यदि आदमी में व्यावहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यावहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं होती है। भरपूर व्यावहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता होती है। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता होती है, बेवकूफ़ी होती है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल करने लगते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर कोई अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं होते हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या ना पसंद करें, वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की देखभाल हर हाल में करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसे हमेशा सुख ही मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफदेह भी हो जाता है, नुकसानदेह भी हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन हम ऐसे ज़रूरी कामों को पसंद करना सीख लेते हैं तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो भी हम कर ले जाते हैं और कठिन काम भी सरल हो जाता है।
दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।